चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बाद झारखंड और बिहार में भी असर दिखाना शुरू कर दिया। चक्रवात के असर से बिहार में भी बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए झारखंड में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और साथ ही कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवाती तूफान यास ने उड़ीसा के साथ निकटवर्ती राज्यों में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बिहार में भी यास का असर दिखना शुरू हो गया है। चक्रवात के कारण कई इलाकों में बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन मुख्यालय पटना में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से हर पल पूरे बिहार के हालात पर नजर रखी जा रही है। इस वक्त हम आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर 24/7 जो कंट्रोल रूम है वो काम कर रहा है। देख सकते हैं सभी जो कर्मी हैं, यानी आज से ये लोग 30 मई तक लगातार इसी तरह से कंट्रोल रूम में लगातार नजर रखेंगे। तमाम जो 38 जिले हैं वहां से फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो 22 टीमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनात की गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 मई तक पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है, जिसमें खासकर दक्षिण बिहार, मध्य बिहार और उत्तर बिहार में चक्रवात के बड़े असर का पूर्वानुमान जताया गया है। मुख्यालय में बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए साइक्लोन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। हर जिले के जिलाधिकारी और आपदा कंट्रोल रूम से जानकारी जुटाई जा रही है। आपदा विभाग ने आज से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 22 टीमें कई जिलों में तैनात कर दी हैं। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। बालासोर के आसपास सेंटर है आईएमडी का। उसके बाद जब एक बार ये लैंडफॉल करेगा तो उसके बाद ये साइक्लोन का जो विंड है और क्लाउड्स है वो साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार में इसकी मतलब पहले से भविष्यवाणी की गई है कि इसका मैक्सिमम इफेक्ट जो है साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार के ऊपर आएगा और साथ साथ नॉर्थ बिहार में भी रहेगा। इसकी पूर्वानुमान जो है पहले से ही सारे जिलाधिकारी को विभाग के द्वारा जो है भेजा जा चुका है। हमारे अनुसार जो हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, जहां पर हमारे प्रिडिक्शन में जहां पर मैक्सिमम नुकसान होने की संभावना है, उसके अनुसार हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है अलर्ट्स है। चक्रवात तूफान यास के कारण पूर्णिया जिले में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। चक्रवात को देखते हुए 27 और 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मंगलवार से ही यहां पर बूंदाबांदी हो रही है। प्रशासन ने लोगों से तूफान के दौरान पैनिक नहीं होने और घर में ही रहने की अपील की है। एक्शन लेना पड़ता है, इसमें हमें बस सचेत रहना पड़ता है। हवा की गति कितनी होगी? 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, तो इसमें इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। यास चक्रवात को लेकर बिहार सरकार कितनी तैयार है, आइए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल बैठक की है, जिसमें सभी नगर निगमों और जिला प्रशासन को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। चक्रवात के कारण होने वाली भारी बारिश से जल जमाव न हो, इसके लिए अगर जरूरी पंप सेट न हो तो किराए पर लेने का भी निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। सभी अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे विशेष टीमों का गठन करें। ये विशेष टीमें आपदा की स्थिति में 24/7 काम करेंगी। ऑक्सीजन का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जा सके। यास तूफान को लेकर पटना से उड़ान भरने वाली 21 जोड़ी विमानों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। झारखंड में भी यास चक्रवात का असर दिखने लगा है। राज्य के कई जिलों में मंगलवार से ही झमाझम बारिश हो रही है। सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमों को राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। आइए आपको बताते हैं किन किन जिलों में चक्रवात का असर दिखने के आसार हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गुमला, खूंटी, रांची और जमशेदपुर में चक्रवात का असर जबरदस्त दिखेगा। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य में एनडीआरएफ की 10 टीमों को तैनात किया गया है। जमशेदपुर में 3,
सरायकेला में 2 टीमें तैनात हैं, रांची में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 1, सिमडेगा में 1। इसके अलावा गुमला में भी एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई है। जमशेदपुर में दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जमशेदपुर में 2 दिनों तक दफ्तर बंद रहेंगे। झारखंड में चक्रवात यास के असर को देखते हुए कई ट्रेनें भी रद्द की गई हैं, जिनमें रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन अप डाउन 26 और 27 मई को रद्द की गई है। हटिया पूरी स्पेशल ट्रेन 25, 26 और 27 मई को रद्द रहेगी। हटिया टाटा मेमू पैसेंजर अप डाउन 26 और 27 मई को बंद रहेगी। इसके अलावा हटिया टाटा पैसेंजर अप डाउन 26 और 27 मई को भी रद्द रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यह तेज हवा की वजह से पटना एयरपोर्ट के पास एक विशालकाय पेड़ गिर गया और इसकी वजह से सड़क यहां बंद हो गई। मजदूरों को बुलाकर प्रशासन ने गिरे पेड़ को हटवाया और यहां पर इसके बाद सड़क चालू हो पाई। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। तूफान है उसका धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी से निकला हुआ चक्रवाती तूफान यास का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। उड़ीसा से टकराने के बाद बंगाल के रास्ते और झारखंड के रास्ते जो है वो बिहार तक पहुंचा है और यहाँ पे माना जा रहा है कि पटना में आज शाम तक ये पहुंच करके भारी बारिश यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इसका जो भारी असर है वो आपको एक दिखाता है कि ये अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पटना का एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट की ये जो बाउंड्री है ठीक, लेकिन उसके ठीक बगल में देखिए एक विशालकाय पेड़ जो है वो कैसे तेज हवाओं में यहाँ पे टूट करके गिरा है और पूरे सड़क को जो है वो जाम किए हुए है। तो जो तेज रफ्तार से हवाएं चलने की बात हो और जो तूफान की बात की जा रही है उसका बड़ा असर जो है अभी से दिखाई पड़ने लगा है। और ये देखिए यहाँ पे जो पोल है वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो ये जो तूफान है उसका धीरे धीरे जो असर है वो काफी तेजी से देखा जा रहा है और इस असर में लगातार यहाँ पे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं और तमाम जो लोग हैं ये सड़क को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और कवायद इस बात की है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को साफ किया जाए क्योंकि एयरपोर्ट जाने में कोई असुविधा नहीं हो। और मौसम विभाग लगातार अपील कर रहा है, लोगों को अलर्ट जारी किए हुए है कि 22 जिलों में यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे बारिश भी अभी शुरू हो गई है और ये बारिश लगातार मानी जा रही है कि यहाँ पे पटना सहित 22 जिलों में बारिश जो है वो भारी बारिश यहाँ पे होगी। तो लोगों से अपील इस बात की गई है कि जो भी लोग हैं वो इस तूफान के कारण जो है वो अब जरूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकलें या घरों में ही रहें। जो कोई भी लोग हो वो पेड़ के नीचे ना छुपें, पोल के जो है इलेक्ट्रिक पोल उसके किनारे ना रहें या तालाब नदियों में नहाने के लिए नहीं जाएं। तो आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग लगातार अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि इस तूफान को देखते हुए सुरक्षित रहें और घरों में रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर नवादा में भी यास चक्रवात का असर दिख रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बारिश भी रुक रुक कर हो रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को कहा गया कि वो अपने घरों से ना निकले। हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट देखिए। नवादा में चक्रवात का असर अब प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि नवादा में किस प्रकार से आसमानों में काले बादल छाए हुए हैं। कल देर शाम से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कल ही जिलाधिकारी और एसपी ने जिले के सभी बीडीओ और सीईओ से बैठक कर महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। इसके तहत इलाकों में माइकिंग की व्यवस्था करने की भी अपील की गई है, जिसके तहत जितने भी संभावित प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। कल इसी के तहत तैयारी में ही थानों में जितने भी जनरेटर लगे हुए थे उसे चेक किया गया है और जो संबंधित विभाग है जैसे बिजली विभाग है, जैसे आंधी तूफान के बाद अक्सर पेड़ की टहनियाँ टूट जाया करती है, तो उसे लेकर भी विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जा चुका है कि अगर बड़ा हादसा होता है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो वैसी स्थिति में हर संभव जो ज़रूरी मदद है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी और उससे निपटने के लिए सभी अधिकारियों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है।
आज हम सुबह की बात करें तो नवादा में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। पूरा आसमान काले बादलों से छाया हुआ है। हालांकि लोगों को टेम्परेचर गिरने से लोगों को राहत ज़रूर मिली है, मगर कहीं ना कहीं ये आपदा लोगों के लिए मुसीबत भी बनकर सामने आ सकती है। तो ज़रूरी है कि वैसे गाइडलाइन का पालन करें और इस आपदा जो आने वाला है कुछ दिनों के लिए, उससे लोगों को बचना होगा। तो अगले 2-3 दिन नवादा के लिए महत्वपूर्ण है और जो गाइडलाइन जो निकाले गए हैं उसका वो पूरी तरह से पालन करें। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए और इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। कुछ और खबरें छोटे से ब्रेक के बाद। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन ग्रो कूलर। गर्मी शुरू